कुछ भी कर सकते हो। मैं कोई रिएक्टिंग मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल और तुम मुझे रोक नहीं सकते। चैनल है, मैं पोक करूंगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीजें ना निकाल लेना, 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा, जो 008 एंड उनकी वाइफ के बीच में अभी कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है, बट इस बार तो हद ही पार हो गई। जो अज्जू भाई है वो अपनी वाइफ को फुल्ली एक्सपोज कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड वो रिवील भी करते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई है एंड किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। एंड इसके रिप्लाई में उनकी वाइफ भी बहुत कुछ बोलती है। वो कीर्ति मेहरा एंड एलवी यादव के बारे में बात करती है। वो बोलती है कि अच्छा हुआ एलवी यादव बच गया कीर्ति मेहरा से, नहीं तो उसका क्या होता। चलो मैं आपको उन दोनों की रिप्लाई वीडियो दिखाता हूँ एक एक करके, तो आप देखिए। फिर मैं कोई रिएक्टिंग मैं करूंगी रिएक्ट, क्योंकि मेरा चैनल और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और अगर किसी 2 कौड़ी की निब्बी ने अगर मेरी फिर से कोशिश करी फालतू की रील्स बनाने की, फोटोज अटैच कर करके, तो मैं निब्बियों की वही हालत करूंगी जो मैंने उनकी। ओके, तो बेटर है कि हम इन चीजों को अब जाने देते हैं। चीज के लिए फाइट कर रही थी, फाइट उसके लिए की जाती है जो सच में चाहता हो, बी इन द थिंग। और जो चाहता ही नहीं है उसके लिए क्या लड़ना। ये चीज में बुद्धि नहीं आ रही थी। एक चीज है यार, वो बच गया भाई, माँ कसम। मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना। मैं करता था, मैं हमेशा इग्नोर कर। बट चलो ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाकर रो के देख के, मतलब वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास तैयार है ना, सारे न्यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना, 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ, तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो। और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है। और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूँगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी। कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ो जान दो, यूट्यूब पे दिखा के। मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है। इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा तो बस में हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत जिंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं, तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। तो छोटी दोस्ती वाली चीज़ पे तो वो भी क्लियर कर देते हैं। मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज़, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है। अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाए उनको भी तो बात कर लेगा कभी। वो भी तो आपके दोस्त ही रहे, वो दुश्मन थोड़े ना रहे। नोटिस प्रूफ मांग रहे तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो। यूएस वाली जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लौंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है। और उसके बाद वापिस आओगे नहीं,
इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स बता रहे हो ना, डाल दो। मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा। माँ कसम खा रहा हूँ मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता रहा हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधे बोलते हूँ अफेयर बता रखा है, प्रूफ है तेरे पास कुछ भी? दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होता है। आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊं सबके? ट्रिप पे गए नाम बताऊं? कि फैमिली ने ये समझाया, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था। किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं? चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए। बट आज सोचता हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा रहता, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और हाँ, बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी। मैं क्यों बुरी बन के जाऊं? ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने में जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को। मैं पिछले 2 साल से बाहर भग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चला एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता। और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी सोचते कि बाढ़ में जागा के तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम कर रही, तो मैं तुझे क्यों क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा? बहुत हो गया, अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी कुछ मुझे पता है, जो भी चीज डालेगी उसके बाद मैं कल आपकी सारी चीज आके देता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरे को काम पे जाना। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कुछ ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब कर देना कि ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहे।